समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां कहते हैं कि कुदरत के नियम ही बदल जाते हैं, जहां बड़े बड़े जहाज, यहां तक कि हवाई जहाज भी बस यूं ही गायब हो जाते हैं बिना कोई सुराग छोड़े। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों में से एक की गहराई में उतरेंगे, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। यही वो सवाल है जो दशकों से सबके दिमाग में घूम रहा है, वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक। एक ऐसा इलाका जहां हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। जरा सोचिए, उन लोगों का क्या होता होगा जो सफर पर निकलते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। तो चलिए, इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहानी शुरू कहां से हुई और क्यों बरमूडा ट्रायंगल इतना बदनाम हो गया। तो आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या? देखिए, सच तो यह है कि दुनिया के नक्शे पर ऐसी कोई ऑफिशियल जगह है ही नहीं। ये तो एक काल्पनिक त्रिभुज है जिसके 3 कोने हैं, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। इसी इलाके को लोग डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिभुज भी कहते हैं और इससे जुड़ी कहानियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। अब देखिए, बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सब की सब असल में इन 2 बातों पर आकर टिक जाती हैं। एक, कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम नहीं जानते, कोई अननोन फोर्स, या फिर ये सब सिर्फ विज्ञान और प्रकृति का एक खतरनाक खेल है। बस यही 2 सवाल इस पूरे रहस्य के केंद्र में हैं। चलिए, अब जरा उन थ्योरीज की बात करते हैं जो सच में होश उड़ा देती हैं। यहां हम विज्ञान के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर उन संभावनाओं पर नजर डालेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। रहस्यमयी थ्योरीज मानने वालों का कहना है कि यहां कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है जो यहां से इंसानों और उनकी मशीनों को अगवा कर लेते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये एटलांटिस यानी उस खोए हुए शहर की प्राचीन टेक्नोलॉजी का असर है, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि यहां समय और स्पेस को मोड़ने वाला कोई सीक्रेट पोर्टल है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई कल्पना की बातें। अब वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। क्या विज्ञान के पास इन अजीब और दुखद घटनाओं का कोई जवाब है? चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक नजरिए से इस पहेली को कैसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। विज्ञान के हिसाब से कोई एक रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि कई जाने पहचाने कारण मिलकर इन हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि यहां अचानक 100 फीट से भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो किसी भी जहाज को मिनटों में निगल जाएं। फिर गल्फ स्ट्रीम का तेज बहाव मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर ले जा सकता है। और तो और, समुद्र के नीचे मीथेन गैस के अचानक फटने से पानी की डेंसिटी इतनी कम हो सकती है कि जहाज सीधा डूब जाए। और हां, इन सब के अलावा कई मामलों में मानवीय भूल, यानी पायलट या कैप्टन की एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हुई। और ये बात जाननी बेहद जरूरी है, इस तथाकथित रहस्यमय इलाके से गुजरने वाले 99% से भी ज्यादा जहाज और विमान बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। असल में ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग और एयर रूट्स में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहां होने वाले हादसे सच में इतने ज्यादा हैं कि उन्हें असामान्य माना जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ठीक है, हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, वो अलौकिक कहानियां भी और विज्ञान के तर्क भी। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो आखिरकार ये पूरी बहस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि यहां कुछ असाधारण हो रहा है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ के बाहर है, और दूसरी तरफ वो तर्क हैं जो हर हादसे को प्राकृतिक और मानवीय कारणों से समझाने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है। हो सकता है ये सिर्फ कुछ दुखद हादसों और अजीब इत्तेफाकों का एक सिलसिला हो, जिसे कहानियों ने बढ़ा चढ़ाकर एक बड़ी पहेली बना दिया, या फिर शायद यहां सच में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, बरमूडा ट्रायंगल में जो कुछ भी होता है उसके पीछे क्या है? प्रकृति का एक खतरनाक खेल या कोई ऐसी अज्ञात शक्ति जिसका वजूद ही एक सवाल है? इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।